जीवन पे एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है, उनके फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क लग चुका है। अब छोटे छोटे गाँव में ही केवल स्पेरोज या फिर कहें तो गौरैया देखी जाती है। दोस्तों, गौरैया का जो महत्व है हमारे जीवन में बहुत है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो चीन के लोगों ने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गौरैया के खिलाफ, स्पेरो के खिलाफ। उन्होंने चिड़ियाओं को मारना स्टार्ट कर दिया। लोग हजारों की तादाद में गौरैया को मारने लगे। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि विश्व स्पेरो डे, वर्ल्ड स्पेरो डे या फिर विश्व गौरैया दिवस हमारे भारत की देन है। एक नासिक छोटा सा शहर जहाँ पे एक व्यक्ति ने इस काम को स्टार्ट किया। दोस्तों, आज है 20 मार्च, वर्ल्ड स्पेरो डे, विश्व गौरैया दिवस। दोस्तों, अगर आपका जन्म 1990 के पहले हुआ है या फिर 2000 के पहले हुआ है तो आपने अपने बचपन में जरूर गौरैया देखी होगी, अपने बाहर, घर के बाहर आंगन में चहचहाते हुए। पर जब से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज आई है या फिर जब से क्लाइमेट चेंज हुआ है तब से स्पेरो के जीवन पे एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है, उनके फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क लग चुका है। अब छोटे छोटे गाँव में ही केवल स्पेरोज या फिर कहें तो गौरैया देखी जाती है। मेट्रो सिटीज़ में तो ये देखने को नहीं मिलती। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे घर के आंगन में बहुत सारी स्पेरोज होती थी, उनकी चहचहाट से बड़ी मधुर आवाज़ आती थी। तो आज है वर्ल्ड स्पेरो डे, गौरैया दिवस। मैं इस पे बात करने वाला हूँ कि ये क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और बचपन में जब हमें इतनी गौरैया दिखने को मिलती थी तो अब वो क्यों नहीं है, ये विलुप्त होने के कगार पर क्यों है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट कर रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट, जो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, टावर कम्युनिकेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं जो इनके फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, जो इनके विलुप्त होने की कगार पर बना हुआ है। तो बात करेंगे वर्ल्ड स्पेरो डे के हर चीज़ के बारे में। शुरुआत करते हैं, वर्ल्ड स्पेरो डे क्या है। तो दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। यह गौरैया के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन होता है। दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो गौरैया के महत्व और उनके संरक्षण पर प्रकाश डालता है। गौरैया संरक्षण को बढ़ावा देकर गौरैया के अनुकूल आवास बनाकर लोग इन छोटे पक्षियों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, गौरैया का जो महत्व है हमारे जीवन में बहुत है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। चीन ने एक बार यही गलती करी। चीन ने बहुत सालों पहले देखा कि गौरैया जो है मक्का और जितने भी फसलें हैं उनको बर्बाद कर रही है खाने में। चीन के एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि अगर सारी गौरैया को मार दिया जाए तो हमें लाखों करोड़ों अरबों का फायदा होगा, जिससे कि उत्पादन बढ़ेगा। तो चीन ने क्या किया, चीन की सरकार ने अपने नागरिकों को बोला कि गौरैया को मारिए और हर गौरैया पे कुछ न कुछ पैसे रख दिए। तो चीन के लोगों ने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गौरैया के खिलाफ, स्पेरो के खिलाफ। उन्होंने चिड़ियाओं को मारना स्टार्ट कर दिया। लोग हजारों की तादाद में गौरैया को मारने लगे। एक समय ऐसा आ गया कि सारी गौरैया चीन से खत्म हो गई। चीन जैसे देश को उस समय लगा कि अब उत्पादन बढ़ेगा, हुआ उसका उल्टा। उत्पादन खत्म हो गया, फसलें नष्ट होने लगी। जब इसके ऊपर रिसर्च किया गया कि ऐसा क्यों हुआ तो पता चला कि जो गौरैया होती है वो कीट और कीड़े मकोड़े फसलों से खाती है, जिससे फसल की रक्षा होती है। गौरैया अपना कुछ ही % फसल से लेती है, बट कीटों से रक्षा करके किसान को एक फायदा देती है। तो गौरैया का महत्व एक किसान बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो इसलिए ये विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की कि ये शुरू कहाँ से हुआ, इसकी जरूरत कब लगी। दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस भारत की नेचर फॉर एवर सोसाइटी द्वारा फ्रांस के इको SIS एक्शन फाउंडेशन और दुनिया भर के कई अन्य संगठनों के साथ शुरू की गई एक पहल है। दोस्तों, यह मुख्य रूप से गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, लेकिन इसमें अन्य आम पक्षियों की सुंदरता और जैव विविधता भी शामिल है जो हमारे समान स्थान को साझा कर सकते हैं। दोस्तों, समर्पित संरक्षणवादी मोहम्मद दिलावर ने नासिक में घरेलू गौरैया की विशेष देखभाल के लिए अभियान शुरू किया था। दोस्तों, अभियान को आधिकारिक बनाने का विचार नेचर फॉरएवर सोसाइटी के कार्यालय में एक अनौपचारिक चर्चा के दौरान पैदा हुआ था। इसके बाद दुनिया भर में 2010 में पहला विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। इसमें पक्षी संरक्षणवादियों के नेटवर्क और संरक्षण में सुधार के लिए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच तैयार किया गया। तो दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि विश्व स्पेरो डे, वर्ल्ड स्पेरो डे या फिर विश्व गौरैया दिवस हमारे भारत की देन है। एक नासिक छोटा सा शहर जहाँ पे एक व्यक्ति ने इस काम को स्टार्ट किया और एक बहुत बड़ा विचार बन गया। दोस्तों, इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को एक साथ आने और आम जैव विविधता का कम संरक्षण वाली प्रजाति को सुरक्षा के लिए आवश्यकता के बारे में जागरूकता को पैदा करने के लिए संपूर्ण बिंदु प्रदान करना होता है। दोस्तों, गौरैया का घर की गौरैया को शहरी क्षेत्रों में हरे भरे हिस्सों और पिछवाड़े में चहकने के लिए जाना जाता है। हालांकि भयंकर गर्मियों के दौरान उन्हें ठंडी छाया और पानी की आवश्यकता होती है। वे हमेशा आवासीय क्षेत्रों में काफ़ी आराम रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ध्वनि प्रदूषण, आधुनिक इमारतों के घोंसले के शिकार स्थलों की कमी, कीटनाशकों के उपयोग और भोजन की अनुपलब्धता के कारण विलुप्त होने के कगार पर है। जैसा कि पक्षी विज्ञानी द्वारा बताया गया है
दोस्तों जागरूकता पैदा करने का कारण है 2012 में घरेलू गौरैया दिल्ली का राज पक्षी बन गया। तो दोस्तों इसके विलुप्त होने के बहुत सारे कारण हैं। शहरीकरण होना, कीटनाशकों का खेतों में उपयोग करना, घोंसलों के लिए जगह न होना, अत्यधिक ध्वनि का उपयोग होना और उनके लिए आवास न होना, इसलिए भी ये जो प्रजाति है विलुप्त होने के कगार पर है। दोस्तों जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, प्रकृति को वापस देने के तरीके के रूप में इन पक्षियों के संरक्षण के अभियान में अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। कुछ समुदाय में गौरैया और अन्य आम पक्षियों के लिए पक्षियों के घोंसले बनाने तक के चलन चलाए गए हैं। अब आइए एक नज़र बात करते हैं इस वर्ल्ड स्पैरो डे या फिर विश्व गौरैया दिवस के महत्व पे। इसका महत्व क्या होता है? दोस्तों जापान में वफादारी का प्रतीक गौरैया अपनी मित्रता और समूहों में रहने की प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। विश्व गौरैया दिवस का लक्ष्य इनकी घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण को प्रोत्साहित करना होता है। इसका उद्देश्य पक्षी की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों को मजबूत और व्यापक बनाना है। दोस्तों हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए गौरैया के महत्व की सार्वजनिक समझ को बढ़ाना है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ रोचक जानकारियां गौरैया के बारे में। दोस्तों क्या आप नर और मादा गौरैया में मुख्य अंतर जानते हैं? मादाओं की धारियों के साथ भूरी पीठ होती है, जबकि नर की काली बीप के साथ लाल रंग की पीठ होती है। साथ ही नर गौरैया मादा से थोड़ा बड़ा होता है। गौरैया झुंड के रूप में जानी जाने वाली कॉलोनियों में रहते हैं। अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो तेज गति से तैर सकते हैं। गौरैया स्वभाव से प्रादेशिक नहीं होते हैं, वे सुरक्षात्मक और अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। दोस्तों नर गौरैया अपनी मादा समकक्षों को आकर्षित करने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं। घरेलू गौरैया परिवार पासरिडे का एक पक्षी है। दोस्तों घरेलू गौरैया शहरी या ग्रामीण परिवेश में रह सकती है क्योंकि वे लोगों की आवाज़ से जुड़ी हुई है। दोस्तों वे व्यापक रूप से विभिन्न आवासों और जलवायु में पाए जाते हैं, न कि जंगलों में, रेगिस्तान, जंगलों और घास के मैदानों में। दोस्तों जंगली गौरैया की औसत जीवन प्रत्याशा 10 वर्ष से कम और मुख्य रूप से 4 से 5 वर्ष के करीब होती है। दोस्तों घरेलू गौरैया की उड़ान सीधी होती है, जिसमें निरंतर फड़फड़ाना और ग्लाइडिंग की कोई अवधि नहीं होती है। औसतन 45 × 5 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड लगभग 15 पंखों की धड़कन होती है। दुनिया भर में हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ताकि इन सामाजिक चहकती पक्षियों को बचाने के लिए और लोगों और देश में जागरूकता बढ़ाई जा सके और इनको विलुप्त होने से बचाया जा सके। तो ये था वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? मुझे आज भी मेरा बचपन याद है। इन पक्षियों की चहचहाहट से सुबह की शुरुआत होती थी, दिन की एक नैप होता था, बट अब ये शहरों में तो दिखना पॉसिबल नहीं है। तो आप भी इंडिविजुअली इसे मना सकते हैं। अगर आप भी छोटे मोटे गांव में रहते हैं तो उनके घोंसले की अरेंजमेंट कर सकते हैं, खाने का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, वर्ल्ड स्पैरो डे। सेशन अच्छा लगा और लेक्चर अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।